सबको नमस्ते। मनुष्य इस दुनिया में आता है, कर्म करता है और कर्म करके वह अपने बंधनों में बंधता चला जाता है, क्योंकि कर्म जो है बंधन का कारण बताया है। और कर्म जब बंधन का कारण बनता है तो वह कभी भी आवागमन के चक्र से छूट नहीं सकता। परंतु गीता में यह संदेश हमारे लिए दिया गया है कि कर्म के बिना तो कोई व्यक्ति रह नहीं सकता, परंतु यह भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उस कर्म के बंधन से छूट जाएं। तो इसमें यही समाधान हमारे को दिया है कि कर्म तो हम करें लेकिन उस बंधन में ना फंसें, क्योंकि बंधन में फंसेंगे तो दुख उठाएंगे और बंधन से रहित होंगे तो हम जो है अपने उस आनंद के मार्ग पर चल सकते हैं और उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करता है अपने उस कामना में बंध करके, तो कहा वह कर्म जो है वह कितने प्रकार का उसका होता है और कर्म का फल जो है किस किस रूप में उसको मिलता है, इसी बारे में यहाँ चर्चा की गई है। कहा अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भव त्यागी नाम प्रेत्य ने तो सन्यासी नाम कवचित। कहा कर्म का बुरा भला और मिला हुआ मध्यम अवस्था का 3 प्रकार का फल हमें मिलता है। हम जो कर्म करते हैं तो कर्म भी हम 3 प्रकार के करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं और मिश्रित करते हैं, यानी मिले हुए करते हैं। तो इसी प्रकार से जो कर्म का फल हमें मिलता है वह भी 3 प्रकार से ही हमें मिलता है कि बुरा मिलेगा, भला मिलेगा या जो है मध्यम मिलेगा। 3 प्रकार का फल हमें मिलता है और वह मृत्यु के बाद हमें कर्म फल का त्याग करने वालों को प्राप्त होता है। अब ये कहा कि मृत्यु के बाद कर्म फल का त्याग न करने वालों को वह प्राप्त होता है। यहाँ बात चल रही क्योंकि कामना से युक्त होकर के कर्म किया जाता है तो परिणाम में जो फल उसको मिलता है, कहा वह मृत्यु के बाद उसको मिलता है। कि मृत्यु जब उसकी हो जाती है उसके बाद कि उसने कैसे कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, मिश्रित किए, अच्छे और बुरे मध्यम कर्म किए, तो इसी प्रकार का मरने के बाद उसको फल मिलता है। परंतु यह कहा कि कर्म के फल का जो त्याग कर देता है उसको वह कभी नहीं मिलता। अब कर्म के फल का त्याग हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कामना से युक्त होकर के कर्म यदि किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका फल भी हमें ज़रूर मिलेगा। और कामना से युक्त होकर के हम कर्म करेंगे तो बहुत बार जो है बुरे कर्म करेंगे, मिश्रित करेंगे, तो फल भी हमें इसी प्रकार का मिलेगा। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, सुख दुख दोनों साथ चल के आएंगे। परंतु जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करते हुए कर्म करता है तो उसको जो है अगले जन्म में किसी भी प्रकार का फल उसको प्राप्त नहीं होता। वह जो है आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है, वह मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यह जो कर्म है, कर्म के इस दर्शन को समझ लेना चाहिए और कर्म के पीछे जो त्याग का भाव छिपा है उसको भी हमें अच्छे से जान लेना चाहिए कि हमें सात्विक त्यागी बनना है और अपने कर्तव्य कर्म को निभाते हुए आसक्ति से रहित होकर के और फल के प्रति जो आशा है उससे भी हमें रहित होकर के कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।